आज के जमाने में व्यक्ति को खुद से मतलब है, दूसरे से नहीं। दूसरे से कोई मतलब। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, ये वीडियो भी मैंने पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से समझकर आपको समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों, बहुत दिनों से यदि आपका कोई काम अटक रहा है, बहुत परेशानी में आपका जीवन घिरा है, यदि आप मुसीबत में फंसे हैं, यदि कोई विषम परिस्थिति है, कोई विषम समस्या आपके सामने आकर खड़ी हो गई है और वह कार्य हो ही नहीं रहा, तब आपको यह उपाय करना है। दोस्तों, प्रदोष का दिन शिव जी को बहुत प्रिय है। महीने में 2 प्रदोष आती हैं, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की। आप किसी भी प्रदोष को यह उपाय कर सकते हैं। आप प्रदोष के दिन शिव जी की भक्ति करना शुरू करें, शिव जी का अनुमोदन करें, शिव से प्रार्थना करें। दोस्तों, बेलपत्र का वृक्ष शिव जी को बहुत प्रिय है। उसमें 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। तो दोस्तों, प्रदोष के दिन आपको किसी बेलपत्र के वृक्ष के पास जाना है और उसकी जड़ में पहले जल चढ़ाना है, उसकी जड़ में फिर एक बेलपत्र रखना है, फिर उसके ऊपर 7 बार कच्चा दूध चढ़ाना है, फिर उसके ऊपर जल चढ़ाना है। घी का दिया लगाएं, उसकी जड़ की मिट्टी का तिलक अपने माथे पर लगा लें और आखिरी में शिवलिंग पर लाल चंदन का जल चढ़ा दें। फिर आप बेलपत्र की जड़ की मिट्टी का तिलक लगाकर अपने घर आ जाएं। जो काम अटक रहा है, सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा, तो आप किसी भी प्रदोष को ये उपाय करें, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की। आखिरी में अपनी कामना बोलकर आप घर आ जाएं। बाबा आपका कार्य जरूर पूर्ण करेंगे, चाहे वो कितना मुश्किल भी हो। दोस्तों, इस उपाय को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें। यदि उपाय को समझने में आपको कोई परेशानी आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे अच्छे उपाय की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप करें। दुकान खोलूंगा, व्यापार नहीं चला तो ऐसा हो गया। तो यहाँ तो शिव महापुराण की कथा कहती है, प्रतिदिन शंकर भगवान का बनाया हुआ है, प्रत्येक घड़ी शिव की बनाई हुई है, प्रत्येक पल मेरे भोलेनाथ का बनाया हुआ है, प्रत्येक समय मेरे शंकर का बनाया हुआ है। आप शिव का नाम लीजिए, त्रिकालदर्शी शंभू का नाम लीजिए और एक बार मन में विश्वास कर उसको फिर भंडारी पर, महाकाल बाबा पर, मेरे काशी विश्वनाथ पर विश्वास कर किसी भी कार्य को करने के लिए भले छोटे से छोटा हो, उसके लिए आगे तो बढ़िए, फिर बाबा संभाल लेगा, सब हाथ पकड़ लेगा और तुम्हें कहां तक पहुंचाएगा ये वो जान सकता। शिव की भक्ति में लगी है, जितना बन सकता है शंकर के अनुमोदन में लगी है, शिव तत्व में लगी है। और मत भटको, मत मार्ग छोड़ो, आप शिव का तत्व धारण कर शंकर का अनुमोदन तो करो। एक बात उतार कर रखिए अपने जीवन में, जब भी कोई विषम समस्या अगर आकर खड़ी हो जाए और वो कार्य हो ही नहीं रहा, तो महाराज बेलपत्री का वृक्ष जिसकी जड़ में जाकर, बेलपत्री का जो पेड़ होता है, उस वृक्ष की जो जड़ होती है, बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में महाराज जल समर्पित कर एक बेलपत्री उस जड़ के ऊपर रख कर कच्चा दूध 7 बार, फिर जल चढ़ाकर लाल चंदन का पानी, लाल चंदन का जल शिव जी को चढ़ाकर उसी भूमि की बेलपत्री के वृक्ष की जड़ के पास की ही मिट्टी का तिलक लगाकर आप अपने घर की ओर आ जाए। अगर जो कार्य उलझ रहा है सुलझने का नाम ही नहीं देगा, तो फिर किसी भी प्रदोष के दिन, किसी भी प्रदोष के दिन आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाकर बाबा से विनती कर आप उस कार्य को बोलकर आ जाइए, बाबा वो कार्य आपका पूर्ण कर ही देता है, चाहे कितना भी उलझा हुआ कार्य है।
तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बाबा देव देव महादेव देवराज नाम का ब्राह्मण पाप कर्म में लिप्त था और इतना पाप कर्म कर रहा था कि शायद उसका बैकुंठ जाना निश्चित नहीं था। अब एक बात ध्यान रखिएगा, हम पाप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, या अपने हृदय को मालूम होना चाहिए। अपनी चित्तवृत्ति को मालूम होना चाहिए कि हमने अच्छा करा कि बुरा करा। जैसे एक जज साहब के सामने एक केस पहुंचा। जज ने कटघरे में खड़े हुए मुजरिम से पूछा, क्या करा गया, क्या करा है तुमने? तो पास में वकील खड़ा था, तो वकील साहब बोले, सर ये कंकर को पानी में फेंक रहा था। कंकर को पानी में फेंक रहा था? तो जज साहब बोले, इतना बड़ा तो कोई प्रॉब्लम है नहीं कि कंकर को पानी में फेंक रहा था, उसके लिए उसको अदालत में लाकर खड़े करने की क्या जरूरत थी? और ये साथ में तुम क्यों आए हो, तुमने क्या करा? तो वकील बोला, साहब ये कंकर को पानी में फेंकने के लिए हेल्प कर रहा था, सहायता कर रहा था। जज साहब बोले कि ये इतनी छोटी सी बात के लिए अदालत में केस लेकर आए, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? केस किसने लगाया? कि कंकर ने लगाया। जज साहब बोले, कैसी फालतू की बात करते हो, कंकर कोई केस लगाएगा? कहां है कंकर? लाकर खड़ा करा। साहब तुम्हारा नाम क्या है? क्योंकि मेरा नाम ही तो कंकर है। अब दोस्त था, ये क्या कर रहे थे, उसको उठा के पानी में बार बार फेंक रहे थे, उसने केस लगा दिया। अब जज साहब को ही नहीं मालूम था कि इसका नाम कंकर है, वो तो सोचे पत्थर कंकर। हम भी इसी भ्रांति में जीते हैं। यही हम भी सोचते हैं कि केवल कंकर कंकर है, हमें यह भान नहीं हो पाता कि कंकर ही शंकर है। हम उसको पहचाने तो, हम उसको जाने तो